नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज पहला नवरात्रा है और हम माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचरणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता और यहाँ देखिए माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। मैं और सारी माँ आपके साथ नवरात्रे में आपकी सारी समस्याओं को पूरी करने के लिए। बस आपको करना क्या है, जो बताती हूँ उसे। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा क्यों की जाती है पहले नवरात्रे पे, और शैलपुत्री का मतलब क्या है, और इनकी पूजा से हमें क्या मिलेगा? कितने सारे सवाल हैं। उफ, चलिए जवाब बताती हूँ। माँ शैलपुत्री का नाम का मतलब क्या है? सबसे पहले शैल यानी कि हिमालय, हिमालय राज, पुत्री हिमालय की पुत्री। अब हिमालय में यानी कि पहाड़ में क्या क्वालिटीज़ होती हैं? स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, लॉन्गेटिविटी, तो हमेशा हमेशा रहते हैं पहाड़। तो माँ का जब आप नाम जपते हैं तो आपके अंदर यही क्वालिटीज़ आती हैं, यही फ़ायदे आपको मिलते हैं। आप में स्टेबिलिटी आती है, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, आप लोगों से लड़ने की ताकत रख पाते हैं, आप में स्ट्रेंथ आती है। अब माँ की पूजा क्यों की जाती है? माँ पार्वती का ही रूप है। तो शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ यानी कि शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पे चली गई, पर वो नवरात्र के दौरान अपने मायके यानी कि पृथ्वी पर आती थी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो जब वो आती थी तो उनके पेरेंट्स नवरात्र के पहले दिन उनकी पूजा करते थे, क्योंकि कन्याओं का पूजा का विधान शुरू से ही है। इसीलिए नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अगर आपकी बेटियां हैं तो आप उनको भी पूजें, उनको भी प्यार दें, उनको भी सम्मान दें। माँ शैलपुत्री भी तभी खुश होंगी। अपने लिविंग रिश्तों को अगर आप निभाते हैं तो ईश्वर भी तभी खुश होते हैं। क्या आपको पता है माँ शैलपुत्री की पूजा किस तरह से की जाती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ। माँ की पूजा फूल, चावल और रौली से की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय हो, और समय तो होता ही है, बस निकालना पड़ता है, आपको मंदिर जाकर ज़रूर दर्शन करने हैं। एक और बात मुझे ध्यान आई दर्शन से कि हमारे शास्त्रों में लिखा कि मंदिर जाएं, दर्शन करें, और जब हम मंदिर जाते हैं तो हम यूँ खड़े हो जाते हैं। तो आपने दर्शन कहाँ की? वो प्रतिमा, वो आइडल जिसमें इतनी एनर्जी फूकी जाती है, जिसकी दिन रात पूजा होती है, और आप जाकर आंख बंद कर लेते हैं और कुछ कुछ सोचने लगते हैं, तो दर्शन तो नहीं हुए। जब आप अपनी आंखों से प्रतिमा की ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं तो आपके सारे रुके हुए काम बन जाते हैं। ये तो बात हुई दर्शन की। लेकिन जब आप माँ की पूजा करें तो शंखनाद एज इन कॉन्च, शंख ज़रूर बजाएं। शंख बजाने के बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी हैं। एक रीज़न तो ये है कि आपके लंग्स क्लियर होते हैं, आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छे से फ्लो करती है। तो शंख बजाना आए या ना आए, शंख बजने वाला हो या ना हो, घर में रख के 5 से 7 बार फूंक मारने की प्रैक्टिस करने से भी आपकी बॉडी परफेक्ट ऑर्डर में रहती है। इसके अलावा जब भी मंदिर जाएं, आप देखते ही हैं कि मंदिरों के बाहर घंटी होती है। वो घंटी इसलिए नहीं होती है कि हम भगवान के यहाँ डोरबेल बजा कर जा रहे हैं। इस घंटी के पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। आपको पता है कि ये जो बेल साउंड होती है, ख़ास तौर पे ये जो ब्रास की बेल की साउंड होती है, ये हमारी बॉडी में हीलिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देती है। तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होने को तैयार हो जाती हैं। और जब आप मंदिर में घंटी बजाते हैं तो आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, क्यों नेगेटिव एनर्जी होती है? लोग मंदिर जाते हैं, किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, जाकर अपनी प्रॉब्लम्स छोड़कर आ जाते हैं, पर वो प्रॉब्लम्स तो वही हैं, वो एनर्जी, वाइब्रेशन, वो कहाँ गई? तो जब आप मंदिर जाते हैं और आपका ऑरा वीक होता है तो वो प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आ सकती हैं। घंटी बजाने से या फिर पॉजिटिव ऑरा में जाने से आप सील हो जाते हैं और नेगेटिविटी आपके ऊपर अट्रैक्शन नहीं होती, आप नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। तो घर हो या मंदिर, घंटी ज़रूर बजाएं। नवरात्रों का टाइम बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। इस टाइम पर इतनी पूजा अर्चना होती है, सब लोग सात्विक हो जाते हैं। इस टाइम पर आप पहले नवरात्रे पर कुछ खास चीज़ें कर सकते हैं। ये खास चीज़ें पूरे साल के एंड तक आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अब ये खास चीज़ें तो खास राशि के हिसाब से ही होंगी, और वो खास राशि कौन सी है?
सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों की। मेष राशि वाले लोगों को अपने नवरात्रे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए माँ दुर्गा की फ़ोटोग्राफ पहले नवरात्रे से लेकर आखिरी नवरात्रे तक अपने फ़ोन के स्क्रीन सेवर पर लगानी है। और ये काम करने का आपका लकी टाइम है सुबह 9:14। अब वृषभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं। नवरात्रा आपके लिए सारी खुशियाँ लेकर आएँ, सारी मनोकामनाएँ पूरी हों। इसके लिए आप एक काम करें, वाइट फ्लावर की एक फ़ोटो घर के नॉर्थ ईस्ट में चिपका दीजिए और उसके नीचे कोई भी दुर्गा मंत्र लिख दीजिए। ये करने का आपका लकी टाइम है सुबह 11 बजे से लेकर 11:10 बजे के बीच में, और आपकी सारी इच्छाएं होंगी पूरी। मिथुन राशि वाले लोगों की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले लोग अपने घर के नॉर्थ में एक चांदी की कटोरी में या एक ब्रास की कटोरी में इलायची डालकर रख दें घर के नॉर्थ में। ऐसा करने पर आपको पैसे की कमी नहीं होगी। और आपका लकी टाइम है सुबह 9:35 से लेकर 9:45 के बीच में। कर्क राशि वाले लोग क्या करें? कर्क राशि वाले लोग हर दिन नवरात्रे के समय सफ़ेद मीठी मिठाई जैसे बर्फ़ी हो गए, रसगुल्ले हो गए, छेना मुर्गी हो गई, संदेश हो गया, कोई भी सफ़ेद मीठी मिठाई गरीब बच्चों को बांटें। आपकी लाइफ की सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस गायब हो जाएंगी। पर ये रोज़ आपको सनसेट से पहले करना है। अब हम सिंह राशि वाले लोगों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोग अगर अपने करियर को बेटर करना चाहते हैं, अपने सक्सेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो लाल सिंदूर हर दिन किसी सुहागन स्त्री को, यानी कि किसी मैरिड फीमेल को जिसको आप जानते नहीं हो, ये नहीं कि घर आए अपनी वाइफ को पकड़ा दिया, किसी मैरिड फीमेल को जिसको जानते ना हो उसको देना है। आप मंदिरों के बाहर दे सकते हैं। ये आपको दोपहर 12 बजे से पहले करना है और देखिए सक्सेस आपके कदम चूमेगी। कन्या राशि के लोग क्या करें? कन्या राशि के लोग हर दिन एक तुलसी का पौधा किसी मंदिर में या किसी पार्क में ज़रूर लगाएं। अगर आप ये करेंगे तो आप ज़िंदगी में जो चाहेंगे, जो सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा। ये करने का टाइम कौन सा है? ये करने का टाइम है सुबह 11 से लेकर 11:15 बजे के बीच में। तुला राशि के लोग क्या करें? तुला राशि के लोग रोज़ अपनी इच्छा के हिसाब से जितना भी आपका बजट अलाउ करता है, चाहे 2 चम्मच, चाहे 100 ग्राम, चाहे 1 किलो, काऊ का घी, गाय का देसी घी आपको किसी ज़रूरतमंद इंसान को देना है। ऐसा करने पर आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में रहेगी। और कब करना है? ये शाम को 4 से 5 बजे के बीच करना है। अगर आप वर्किंग हैं तो आप हाथ लगा कर आ सकते हैं और आपका कोई फैमिली मेम्बर उस टाइम पर जाकर दे सकता है। अब हम वृश्चिक राशि वाले लोगों की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग नवरात्र में सब दिन मसूर की दाल छोटे बच्चों को, खास तौर पे बॉयज़ को देंगे। बच्चे ज़रूरतमंद हों या ब्लाइंड स्कूल जाकर आप ये दान दे पाएँ तो बहुत अच्छा है। आप ज़िंदगी में जिस पड़ाव पर अटके होंगे, जो आपके काम नहीं बन रहे होंगे, वो बन जाएंगे। ये करने का टाइम कौन सा है? ये करने का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में है। अब मैं बात करती हूँ धनु राशि वाले लोगों की। धनु राशि वाले लोग डेली मंदिर जाएंगे और माँ को पीली मीठी चीज़ का भोग लगाएंगे। होगा क्या? यही मिठास आपकी ज़िंदगी में घुल जाएगी। और ये करने का टाइम क्या है? ये करने का टाइम है शाम को 5 बजे से लेकर सूर्यास्त, सनसेट के बीच में। मकर राशि के लोग क्या करें? आप लोगों को बहुत स्पेशल करना है। अगर हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो ब्लू कलर के फ्लावर डेली माँ को गिफ्ट करें। अगर आपको ब्लू कलर के फ्लावर नहीं मिलते हैं तो ब्लू ऑर्किड हर शहर, हर फूल वाला लगता है। एक स्टेम के अंदर 5 या 6 फूल होते हैं। आपका बजट अलाउ नहीं करता, उसमें से एक फूल निकाल कर चाहे दे दें। और मेरे कहने पर नवरात्र के दौरान ये कर देखिए, फ़र्क समझ में आएगा। टाइम कौन सा है करने का? टाइम है सनसेट के समय या उसके बाद। अब मैं आपको बताती हूँ कुंभ राशि वाले लोग क्या करें। भाई आपकी तो राशि ही कुंभ की बात करती है। आप डेली कुंभ यानी कि छोटी छोटी हांडियाँ, मटके ले लें। मटके के अंदर जौ भरकर आप किसी भी चौराहे पर या किसी भी ऐसी जगह पर रख दें, चाहे मंदिर के अंदर ही छोड़ाएं। नवरात्र के दौरान अगर आपने ये कर लिया, ख़ास तौर पर शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में, तो मुश्किल क्या होती है आप भूल जाएंगे। चलिए बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि वाले लोगों की। पाइसियंस क्या करें? पाइसियंस डेली पानी में केसर मिलाकर पहले माँ को उसका भोग लगाएंगे,
या दूध में केसर मिलाकर माँ को भोग लगाएंगे और फिर इसको आप किसी ज़रूरतमंद को पीने के लिए दे देंगे। सिर्फ नवरात्र के दौरान अगर आपने ऐसा कर लिया, सच एक और बात याद आई, दूध में चीनी नहीं मिश्री मिलानी है आपको। नवरात्र के दौरान ये काम अगर आपने कर लिया तो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। करने का टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। आज मैं आपको बताऊंगी पहले नवरात्रे पर आप कन्या यानी कि छोटी लड़कियों को सामान गिफ्ट कर कर भी बहुत सारी अपने बेनिफिट्स पा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप छोटी लड़कियों को फूल देकर बहुत बेनिफिट्स पा सकते हैं। अब आप कहेंगे कौन से फूल गिफ्ट करें? अगर आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते तो आपको माँ सरस्वती को खुश करना है। और माँ सरस्वती को खुश कैसे करेंगे? वाइट कलर का फ्लावर देंगे छोटी बच्चियों को और आपकी एजुकेशन, शांति, स्ट्रगल, एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब आप अगर फाइनेंशियल बेनिफिट चाहते हैं, आप चाहते हैं नवरात्रों में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो, तो छोटी लड़कियों को आप रेड फूल दें। ऐसा करने पर आपको जल्दी ही फाइनेंशियल बेनिफिट होंगे। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताती हूँ। वाइट रंग का फूल शांति का प्रतीक है। अगर वाइट कलर का फूल आप सपने में देख लेते हैं तो बस फूल देख लेने से भी आपकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और रेड कलर जो है वो लग्जरी का प्रतीक है, तभी तो हम बोलते हैं ना रेड कारपेट एंट्री। ब्लू कारपेट, पर्पल कारपेट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं रेड कारपेट एंट्री। तो अगर आप रेड कलर को यूज़ करते हैं या रेड फूल अगर लड़कियों को गिफ्ट करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल चीज़ों के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है नवरात्र के दौरान, अगर आप घर में नवरात्र रखते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, उसके नीचे अपनी विश लिख कर रख दीजिए, वरना माँ की मूर्ति के नीचे रखाइए। और डेली आपको बनाना पहले माँ को चढ़ाने हैं, फिर वो बनानास, वो केले आपको गाय को खिला देने हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा बनानास माँ के मंदिर में दान करें, ज़रूरतमंद लोगों को दें।